नागिन और आत्मा का अदृश्य बंधन। गांव के बाहर घने जंगल में एक पुराना मंदिर था जिसे लोग नागिन मंदिर कहते थे। मान्यता थी कि वहां सैकड़ों सालों से एक नागिन की आत्मा बंधी हुई थी जो हर 100 साल में जागती थी। लोग मंदिर के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन अजय के लिए ये सिर्फ एक और अफवाह थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस मंदिर तक खींच लिया। एक रात अजय अपने दोस्त राज के साथ मंदिर जाने का फैसला करता है। अंधेरी रात में दोनों दोस्तों ने जब मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा तो अचानक हवाओं का रुख बदल गया। मंदिर के चारों ओर सन्नाटा छा गया और एक ठंडक ने उन्हें घेर लिया। मंदिर के अंदर घुसते ही अजय और राज को सामने एक पुरानी मूर्ति नजर आई जिसमें एक नागिन की आकृति बनी हुई थी। मूर्ति के सामने एक चिराग जल रहा था जिसे देखकर ऐसा लगता था कि उसे हाल ही में जलाया गया है। राज ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए अजय, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन अजय को मंदिर की दीवारों पर बनी रहस्यमयी पेंटिंग्स ने और भी जिज्ञासु बना दिया। उसने पेंटिंग्स में देखा कि एक नागिन एक आदमी के साथ दिखाई दे रही थी और दोनों के बीच एक अदृश्य बंधन सा नजर आ रहा था। तभी अचानक मंदिर की फर्श पर कुछ हलचल हुई। जैसे ही अजय ने मुड़कर देखा, जमीन से धुएं का गुबार उठने लगा और मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अंधेरे में अचानक एक आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं जाग गई हूँ। अजय और राज दोनों ही कांपने लगे। सामने नागिन की मूर्ति से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और उसकी जगह एक जीवित नागिन की आकृति उभर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका पूरा शरीर हवा में तैर रहा था। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? नागिन की आत्मा ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे सदियों पहले इस मंदिर में कैद कर दिया गया था। अब मैं आजाद हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी आजादी का रास्ता तुम्हारे ही माध्यम से खुलेगा। अजय और राज दोनों ही घबरा गए, लेकिन नागिन ने कहा, तुम दोनों के बीच में से एक को मेरी आत्मा के साथ जुड़ना होगा, तभी मैं पूरी तरह से मुक्त हो पाऊंगी। अचानक अजय को एक पुरानी कहानी याद आई जो उसकी दादी ने बताई थी। एक नागिन जिसे विश्वासघात के कारण शाप मिला था, उसकी मुक्ति केवल तब हो सकती है जब कोई उसकी आत्मा से जुड़कर उसे शांति दे। अजय ने अपनी जान की परवाह किए बिना नागिन से कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा। नागिन ने अजय की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसका शरीर पारदर्शी होने लगा। राज ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। नागिन की आत्मा ने धीरे धीरे अपना आकार खो दिया और हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह अजय बेहोश पड़ा मिला। राज ने बताया कि नागिन की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ था, क्या अजय ने सच में उसे मुक्ति दिलाई या फिर वो बंधन अब अजय के साथ जुड़ चुका था।